तो ये 11 अगस्त वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए हिंदी जो है ये जो है बोलने वाली भाषा है, लेकिन इसको जो लिखा जाता है लिपि है देवनागरी। तो हिंदी को किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, याद रखिएगा। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि भारत में जो खेल दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। और तीसरा क्वेश्चन है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें टोटल कितने प्लैनेट है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इतने आपको 8 जो है प्लैनेट है, और कई सारे जो है ड्वार्फ्ड प्लैनेट है यानी कि बौने ग्रह है। तो कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और बाकी सारे जो है बौने ग्रह मतलब कई सारे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सन है, यानी कि यहाँ पर आपका सूरज है, और उसके बाद आता है मरकरी, फिर आता है वेनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, और फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और फिर आपका नेपच्यून। तो इस ऑर्डर में यानी कि सन के सबसे पास क्या होता है, मरकरी होता है। उसके बाद होता है वेनस, और उसके बाद होता है अर्थ, यानी कि सन से तीसरे नंबर पर कौन आता है, अर्थ आता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है कि कौन कितने नंबर पर है, यानी कि सन के मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा प्लेनेट है, तो आप बताएंगे मरकरी। और सूर्य से सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे, नेपच्यून। सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। और टोटल कितने हैं, 8 ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। अब यहाँ पर साइज देख लीजिए, सारे जो ग्रह हैं उनका साइज। सबसे छोटा कौन होता है, मरकरी होता है। सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी है। और सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका मरकरी। और यही जो मरकरी है इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, बुध कहते हैं। और यही जो है सूर्य के सबसे निकट है, मतलब सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, मरकरी है, बुध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे है, तो बनारस जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन यानी कि शुगर केन का उत्पादन होता है। अब मैथ की तरफ चलते हैं, मैथ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है द डिग्री यानी कि घात ऑफ इतना, मतलब कि ये यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका डिग्री कितना होगा, यानी कि क्या दिया गया है, x⁴ प्लस 3x प्लस 1 और माइनस 3x माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, और इसका पूछ रहा है कि घात क्या होगा, यानी कि सबसे बड़ा पावर, घात इंग्लिश में जिसको कि डिग्री कहते हैं। डिग्री में क्या देखते हैं कि इन सब में जो भी वेरिएबल है, यानी कि चर क्या होता है, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। जैसे वेरिएबल x, y, z, ये क्या है, हमारे वेरिएबल होते हैं। और अचर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, जिसको अचर बोलते हैं। और चर क्या होता है, वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको x, y, z बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको चर वाले को देखना है, यानी कि वेरिएबल को देखना है जिसका मान बदलता है। तो मान इसका बदलेगा, x यहाँ पर है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है। और जो पावर है यानी कि पावर देखना है, या फिर उसको घात कहें, तो घात देखना है किसका सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर घात आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों में इसका एक घात है, x के घात 1 है, यानी कि पावर x के पावर 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, x के पावर अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, 1 है। यहाँ पर भी हमारा कितना है, 1 ही है। लेकिन यहाँ पर पावर कितना है, ये हमारा कितना है, 4। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो सबसे बड़ा रहता है उसी को लेते हैं। और ये भी देखेंगे कि पावर हम किसका देख रहे हैं, घात किसका देख रहे हैं, तो वो देखेंगे किसका, चर का, यानी कि वेरिएबल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर कहाँ है, ये 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। अब हमें इसका सोल्यूशन करना है। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया है, इसका सोल्यूशन करना है और देखना है कितना आंसर आता है। तो देखिए हमने रूल क्या पढ़ा है, बोर्ड मास का, BODMAS। बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट, यानी कि पहले ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट जैसे ही ब्रैकेट क्या होता है, ये हमारा क्या है, ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट है, और ये हमारा क्या है, बड़ा ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट को करते हैं। तो और उसके बाद ऑफ, मतलब जहाँ पर भी ऑफ दिया होगा, जैसे जहाँ पर भी ऑफ दिया रहेगा फिर उसका करेंगे। इस इक्वेशन में कहीं भी ऑफ नहीं दिया गया है। फिर क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब भाग देंगे। और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, m से मल्टीप्लाई मतलब गुना। और फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसका मतलब जोड़। और फिर करेंगे
सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जगह ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को हटाना होगा। फिर आपको गुना दिख रहा होगा, फिर उसके बाद गुना करेंगे, यानी कि बोर्ड मास के हिसाब से ही जो पहले आएगा उसी को पहले करना है। तो यहाँ पर चलिए हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ये मैं आपको मतलब पूरा तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, अन्यथा आप तो जानते ही होंगे कैसे करना है। 2/5 ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ से माइनस जो है ये 3/7 रह जाएगा, और माइनस जो है दोनों में आ जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस आ गया, और यहाँ 1/6 गुने 3/2, और यहाँ प्लस हो जाएगा 1/14, और गुने क्या हो जाएगा 2/5। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इनको काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2/5, अब गुना करेंगे तो ऊपर वाले से नीचे वाला कटता है, तो 3 से 5 और 2 से 7 काटेंगे तो कट नहीं रहा है, तो इसको आपस में गुना कर देंगे, यानी कि 3 दूनी के 6, ऊपर क्या हो जाएगा 6, और नीचे 7 × 5 = 35। यहाँ आ गया और यहाँ माइनस का साइन रहेगा, और लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ वाला ये माइनस जो है यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर कट जाएगा 3 से 6 2 बार में, यानी कि 1/4 हो जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, और ये भी कट जाएगा 2 से 14 7 बार में, यानी कि 1/35 आ गया। तो अब हम नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 35, 4 और 35 का कितना आ जाएगा 140। 140 क्या आ गया एलसीएम। तो यहाँ से 35 चौके कितना होता है 140, तो 4 को 6 से गुना करेंगे। इससे क्या करते हैं हम एलसीएम को भाग देते हैं, या नीचे वाले से एलसीएम को भाग देते हैं, और जितना भाग देने पर आया उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं, यानी कि 140 को 35 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और इसके पहले माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। वैसे ही फिर क्या करेंगे 140 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, तो 35 को 1 से गुना कर देंगे, 35 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 35 ही आएगा, और आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे 140 को फिर 35 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 को 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4 ही आएगा। अब क्या करेंगे ये माइनस वाला और ये माइनस वाला दोनों को क्या करेंगे साथ में जोड़ देंगे, और साइन माइनस का, तो क्योंकि दोनों माइनस में है इसलिए साइन माइनस में। 5 और 4 कितना होता है 9, और 3 और 2 कितना होता है 3 और 2 होता है 5, यानी कि -59, और यहाँ पर प्लस लिखेंगे 4, और नीचे में कितना हो जाएगा 140। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा घटा देंगे, यानी कि माइनस में आ जाएगा 55, मतलब -55/140। अब इसमें क्या होगा कि ये अभी कटेगा, किससे कटेगा 5 से, 5 से 11 बार में, और ये 5 दूनी के 10 और 5 चौके 40, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया -11/28। इसका आंसर कितना आ जाएगा -11/28। अब देखिए कह रहा है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स निकालना है 2/8 का, यानी कि योगात्मक व्युत्क्रम। यानी कि ये क्या होता है कि जब कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि जब भी हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे 3/8 का हमें निकालना है, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको इसमें जोड़ने से यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको कि इसमें जोड़ने से क्या आ जाए 0 आ जाए। तो देखिए इसका सिंपल सा होता है कि 3/8 है, तो 3/8 है, तो इसमें हम इसी का माइनस, इसमें माइनस लगा कर जोड़ेंगे। जैसे 3/8 है तो एक हम क्या जोड़ेंगे इसी का माइनस लगा के, -3/8 को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3/8 है, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुना होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3/8। एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 को 8 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3, फिर 8 को 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3, और बीच में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे। 3 में से 3 गया कितना बचा 0, 0/8। जब भी ऊपर में 0 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 आता है, यानी कि ये आपका बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर 2/8 का निकालना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2/8। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। यहाँ पर है 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, यानी कि 7 का घात 2 -5 का घात 2। तो इसका बनाने का तो कई सारे मेथड हैं, जैसे कि हम 7 का स्क्वायर करें, 7 के पावर 2 करें, तो 7 के पावर 2 करेंगे तो 7 × 7 करेंगे, 7 × 7 तो ये कितना आ जाएगा 49, और 5 के पावर 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 5, यानी कि कितना आ जाएगा 25। तो ऐसे कर कर यहाँ पर 49 - 25 कर कर यहाँ पर आप बना सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a² - b² बराबर क्या होता है a+b और a-b होता है। इसी फार्मूला पर यूज करके बनाना है, क्योंकि मान लीजिए कभी भी आपको 16 का स्क्वायर यहाँ पर दे देगा कि 25 के स्क्वायर में से आप घटाइए 16 के स्क्वायर में, 16 के स्क्वायर को घटाइए, 16 के घात 2 को घटाइए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको मान लीजिए 25 का नहीं याद है, 16 का नहीं याद है,
तो कैसे बनाएंगे? तो इसका एक सिंपल सा है कि आप जो है ये फार्मूला जो मैंने अभी बताया, ये फार्मूला का यूज कीजिए। तो यहाँ पर a प्लस बी, ये हमारा क्या है, a है, और ये हमारा क्या है, b है। a प्लस बी यानी कि 25 और प्लस हो जाएगा 16, और यहाँ पर गुना हो जाएगा, और 25 माइनस हो जाएगा 16। तो इस टाइप से बनाएंगे तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 2 1 3 41 हो जाएगा। और गुना कितना हो जाएगा, 25 में से 16 गया तो कितना बचा, 16 4 20 9 बचा। अब बस 41 को 9 से गुना कर दीजिए, यहाँ 9 और 9 चौके 36। तो इतना आसान था। अब ऐसे बनाते तो 25 का स्क्वायर करना पड़ता, 25 गुने 25, 16 का 16 गुने 16 करना पड़ता। तो ऐसे आप नहीं बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 7 के घात 2 माइनस 5 के घात 2, 5 के घात 2। तो यहाँ 7 और प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5। 7 5 कितना होता है 12, और गुने कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अचर बहुपद है? तो देखिए अचर, एक होता है चर और एक होता है अचर। मैंने अभी बताया कि चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे, मान बदलता रहे, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और अचर किसको बोलते हैं, जिसका मान कांस्टेंट रहे, जिसका मान क्या रहे, कांस्टेंट, मान न बदले, मान न बदले उसको क्या बोलते हैं, अचर। और चर किसको बोलते हैं, जिसका मान बदलता रहे। तो जिसका मान किसका बदलता है, जिसमें x y z ऐसे वेरिएबल रहते हैं। और अचर क्या होता है, जिसमें 1 2 3 ऐसे फिक्स नंबर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है 4x + 1। तो यहाँ पर देखिए 4x, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, यानी कि चर है। यहाँ पर क्या है, एक आपका चर है। तो इसका मान जो है ये पूरे का मान बदल देगा। कभी x का मान 1 होगा, मान लीजिए कि कभी x बराबर 1 है, तो ये पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुने 1 प्लस 1। अगर x का मान अगर 1 रखते हैं तो 4 गुने 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर आ जाता है 5 है। अगर x का वैल्यू, अगर x बराबर हम 2 लेते हैं तो 4 गुने 2 प्लस 1, 4 दूनी के 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपका मान बदलते रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 में कभी भी मान बदलेगा नहीं, क्योंकि 3 जो है 3 ही है। अब इसका मान कोई अगर 3x रहता तो बदलता, x का मान कोई भी रखकर बना सकते थे। वैसे ही यहाँ पर x है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका आंसर कौन हो जाएगा, 3। ये आपका जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल है, यानी कि अचर बहुपद है। अब 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कैन वी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। 0 को हम जो है p/q के रूप में, यानी कि 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4। इन सब का मान जो होता है ये 0 ही रहता है, क्योंकि 0 ऊपर में है और नीचे में कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी मान है, तो हमेशा उसका मतलब उसका बराबर क्या होगा, 0 ही होगा। 0 ऊपर है, ऊपर मान लीजिए 0 है, नीचे 1 लाख है, 1 लाख है, 5 लाख है, कुछ भी है तो उसका मान कितना होगा, 0 ही होगा। तो हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है इन बिटवीन एनी 2 नंबर देयर आर, मतलब 2 नंबर के बीच, 2 नंबर मान लेते हैं कि 2 और 3 ये 2 नंबर है, या फिर कोई भी आप नंबर मान सकते हैं, 7 और 1 लाख भी मान सकते हैं, या फिर कुछ भी, 7 के बाद हम 9 ले लेते हैं। तो ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर, इन दोनों के नंबर के बीच, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में ओनली 1 रेशनल नंबर, एक ही रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, अब देखिए रेशनल नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए ये परिमेय संख्या क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर में p और नीचे में q, इस रूप में जिसको भी लिख सकते हैं। और नीचे वाला जो है, नीचे वाला यानी कि q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि 2 संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो देखिए 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कई सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 5/2, ये कितना आएगा, 2.5 आएगा। वैसे ही 7/3, यहाँ पर कितना आएगा, 3 दूनी के 6, और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाग करके, 3 दूनी के 6, और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 2.3 यहाँ आ जाएगा। 9/4, 4 दूनी के 8 है, 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8 और 4 5 20, इतना आएगा, 2.5 आएगा। तो ऐसे ही आपके अनगिनत जो है दो नंबर के बीच जो है परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है √9 इज नंबर, यानी कि 9 का वर्गमूल क्या है, यानी कि
9 का जो वर्गमूल है ये क्या है, रेशनल है या फिर इरेशनल है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक बात समझ लीजिए कि इरेशनल, रेशनल क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, इसी को क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। लेकिन इरेशनल क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में न लिख सकें, जिसको हम P/Q के फॉर्म में क्या नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होता है, इरेशनल होता है। यानी कि ऐसा नंबर जैसे कि हम मान लीजिए कि √7 ले लिए, अब √7 को हम डायरेक्ट P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर पहले जो है ये जो वर्गमूल है इसको पहले हटा कर लिखना है, रूट को मतलब जो वर्गमूल है उसको हटा कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए √9 है, वर्गमूल 9 है, तो वर्गमूल 9 बराबर कितना होता है, अंदर में ही तोड़ देंगे, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 आएगा, तो 2 का 1 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 3। अब 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम √9/1 नहीं लिख सकते, ये आपका जो है गलत होगा। लेकिन हम इसको पहले बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा और 3/1 हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल होगा, रेशनल होगा यानी कि परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखिए जो 14वां क्वेश्चन है 14th नंबर, ये कह रहा है कि 3 वर्गमूल 6 और प्लस करना है 4 वर्गमूल 6, इसको हमें जोड़ना है, जोड़कर क्या आएगा बताना है। तो जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम केवल बाहर में जो है, यानी कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका 4 है, इसी को केवल जोड़ते हैं, हम इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, हम केवल जो बाहर में है उसी को जोड़ते हैं, यानी कि 3 और 4 कितना होता है, 7, और उसके साथ ये दोनों लिख देंगे, यानी कि ये आ गया आपका √6 यानी कि वर्गमूल 6। इसको मैंने अभी डायरेक्ट बना दिया, लेकिन इसको बनाने का मेथड इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में क्या समान है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये है और यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो ये हम कॉमन ले लिए, √6 कॉमन ले लिए, बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, यहाँ पर इस √6 के अलावा क्या बचा, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, और यहाँ पर आपका प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस लिख देंगे, यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा, तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे, तो ये 4 और 3 जुट कर कितना हो गया, 7, तो यहाँ हो गया 7 √6, यही आपका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x⁻3। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, निम्न में से कौन x⁻3 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या क्या है, x⁻6 माइनस x⁻3, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है x⁻6 और गुने है x⁻3, और तीसरा ऑप्शन है x⁻6 और भागा है x⁻3, और चौथा है x⁻6 और घात है 3। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स भी बता दूंगा इसी माध्यम से। तो देखिए जब माइनस में रहे प्लस में रहे, माइनस में रहे और प्लस में रहे, तो इन दोनों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, मतलब इन दोनों को मिलाकर कभी भी एक नहीं किया जा सकता है। जैसे जबकि जब जो है पावर अलग अलग रहे, यानी कि घात यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तब हम मतलब इन दोनों को जोड़ नहीं सकते न घटा सकते। अगर हमारा घात बराबर आता है, जैसे मान लीजिए कि x⁻6 है, यहाँ पर भी 3x⁻6 है और माइनस रहता है x⁻6, यानी कि 3x⁻6 और माइनस रहता है x⁻6, तो इनको हम एक में जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। यहाँ घटाने वाला है तो घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5x⁻6, ये इस प्रकार से हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा, इन दोनों में हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमारा x⁻3 जो है कभी नहीं आ सकता, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है x⁻6 और x⁻3 है, तो इन दोनों को ये आपका क्या है, गुना में है, यहाँ पर एक तरह का गुना है जो कि दशमलव में मतलब एक पॉइंट से दर्शाया गया है। तो जब भी 2 घात मतलब रहें तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, घात जो है जुड़ जाता है, यानी कि x⁻6 और प्लस हो जाता है 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x⁻9, यानी कि x की घात क्या हो जाएगा 9। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की घात 3 चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो अगला देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब गुना में रहता है तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब भी आपका गुना में रहेगा तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ये और ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन जब आपका भाग में रहता है तो आपका घट जाता है, तो यहाँ पर घटेगा, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो x की घात क्या हो जाएगा, 6 - 3 बराबर हो जाएगा x⁻3, तो ये आपका आ गया, तो ये आपका सही होगा। लेकिन मैं इसको भी बता देता हूँ क्योंकि इस पर भी एक रूल है। तो जब हमारा ऐसे रहे पावर के पावर x⁻6 है और ब्रैकेट देकर जब पावर और रहे, तो इसमें क्या होता है कि गुना हो जाता है, यानी कि 6 गुने 3 हो जाता है, यानी 6 गुने क्या हो जाता है 3, यानी x की घात कितना हो जाएगा 18। लेकिन ये इतना नहीं चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ इतना, मतलब ये जो दिया गया है इसको हमें रेशनलाइज, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके बताना है कि क्या आएगा, या फिर इसका परिमेयकरण करके जो नीचे वाला है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1/,
√7 माइनस 2, इसका परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करके बताना है कि क्या होगा, नीचे वाले का रेशनलाइज करना है। तो देखिए जब भी रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो जो नीचे वाला दिया रहता है, यानी कि यहाँ √7 माइनस 2 दिया गया है, तो इसमें हम किससे गुना करेंगे, इसके प्लस वाले से, यानी कि √7 प्लस 2, और नीचे भी किससे गुना करेंगे, √7 प्लस 2। यहाँ पर ये क्यों किए हैं, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था a² माइनस b² का, जिसका क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर a माइनस, ये क्या है a, और ये माइनस, और ये क्या है b, तो यहाँ a माइनस बी है, तो यहाँ पर हमें किससे गुना करना होगा, a प्लस बी से। तो वही a प्लस, अगर नीचे में a प्लस बी करते हैं तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये दोनों कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसीलिए हम √7 और प्लस 2 से गुना किए हैं। तो देखिए ऊपर में आ जाएगा हमारा क्या, √7 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, और ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा और माइनस b² हो जाएगा। तो यहाँ a² कितना है, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में तो कोई बदलाव आएगा नहीं, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2, ये ऊपर में सही है। अब √7 का स्क्वायर, यानी कि √7 गुने √7 कितना होता है, 7 होता है। तो नीचे में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7, और ये माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4, 7 माइनस 4 कितना होता है, 3। ऊपर में हो गया √7 प्लस 2 और नीचे में क्या हो जाएगा, 3। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो √7 प्लस 2, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि HCF ऑफ 26 और 91, 26 और 91 का क्या निकालना है, HCF। तो 26 का हम फैक्टर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, 2 से कटेगा 13 बार में, अब नहीं कटेगा, यानी कि 26 का कितना आ गया, 2 गुने 13 आएगा। और 91 का क्या हो जाएगा, 91 को फैक्टर कर लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे, तो ये किससे कटेगा, 7 से। 13 7 91, 13 गुने 7 हो जाएगा, 91 का कितना हो जाएगा, 7 गुने कितना हो जाएगा, 13। तो हमारा HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 13, ऑप्शन नंबर बी सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचती है। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 विच लिव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8। मतलब कि कह रहा है, यहाँ पर एक बात समझिए कि ऐसा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे कि हम 70 को डिवाइड दें, यानी कि मान लीजिए कि वो संख्या x है, x से जब हम 70 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर आपका शेष जो है, यानी कि रिमाइंडर कितना बचे, रिमाइंडर आपका बचे 5, और जब हम इसी x से किसको भाग दें, 125 को भाग दें, तो हमारा शेष कितना बचे, शेष बचे 8। तो वो नंबर हमें ज्ञात करना है, सबसे बड़ा से बड़ा संख्या क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा कि हमारा 70 वाले में कितना शेष बच रहा है, 5, तो हम 70 में से क्या घटा देंगे, 5 को घटा देंगे, यानी कितना आ गया, 65 आ गया। उसी प्रकार 125 में कितना शेष बच रहा था, 8 है, यानी कि 125 में हम किसको घटा देंगे, 8 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 117। तो हम एक ऐसा नंबर निकाल लेंगे 65 और 117 जो कि इन दोनों को भाग दे दे, मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि हमें 65 को भी भाग चला जाए पूरा पूरा और 117 को भी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, HCF, क्या निकालेंगे, HCF। तो 65 को हम फैक्टर करेंगे तो 65 कितना आ जाएगा, 13 5 65, यानी कि 13 गुने 5 आ जाएगा, और 117 कितने पर आता है, 6, यानी कि 13 गुने 6 आता है 117। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या आ गया, दोनों का कॉमन, यानी कि 13 क्या आ गया HCF, यानी कि 13 वह एक ऐसा नंबर है जिससे कि हम 65 को और 61 को 117 को भाग देंगे तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 0, यानी कि पूरा पूरा ये दोनों भाग चल जाएगा। लेकिन जब हम 13 से 70 को भाग देंगे, यानी कि 13 से जब हम 70 को भाग देंगे तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 13 को 70 5 बार में जाएगा 65, और शेष हमारा बच जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा 5। और 13 से 117 को जब भाग देंगे, 125 को जब हम भाग देंगे 13 से, तो यहाँ पर हमारा शेष कितना बचेगा, शेष बच जाएगा हमारा 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 5। ऐसा हमें नंबर चाहिए जो कि 1 से लेकर 5 से सभी से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हमें एक ऐसी नंबर चाहिए, जैसे मान लीजिए कि x है, x को हम 1 से भाग दे सकते हैं, मतलब पूरा पूरा कर जाए, x को हम 2 से भी भाग दें, x को हम 3 से भी भाग दें, और x को हम 4 से भी भाग दें, और x को हम 5 से भी भाग दे सके। ऐसी नंबर क्या होगी, यानी कि ये हमारा x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 से 1 2 3 4 और 5 इन सब का क्या निकाल देंगे, HCF भले LCM निकाल देंगे।
अब देखिए इसमें एलसीएम ही क्यों निकाले, पिछले वाले क्वेश्चन में एचसीएफ क्यों निकाले थे, तो ये बात मैं आपको समझा देता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन यहीं पर आ गया आपका, तो देखिए इसमें एचसीएफ निकाले थे और इसमें एलसीएम निकाले हैं, तो ये क्यों, ये भी आपके मन में सवाल आएगा। तो देखिए जब हमें ऐसा नंबर निकालना हो जिससे कि हम भाग दें, जिससे हम भाग दें, ऐसा नंबर निकालना हो जिससे हम भाग दें, ऐसा नंबर जब भी निकालना होगा जिससे हम भाग दें, जैसे 70 और 125 में वो नंबर निकालना था जो कि 70 और 125 को भाग दे, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी कि इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। ये नंबर जो इन दोनों को भाग दे, ये यहाँ पर जो नंबर आएगा ये इन दोनों से छोटा होगा, यानी कि 70 और 125 से क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा जो है इन दोनों से छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों को वो नंबर से भाग दिलाना है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा नंबर निकालिए जिससे हमें 1 से 5 तक के नंबर से भाग दिया जाए, यानी कि 1 से 5 से मान लीजिए कि किसी नंबर को भाग दे रहे हैं तो 5 से तो बड़ा होगा, 5 से तो बड़ा होगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो जब हमें भाग देने वाला नंबर निकालना रहता है, भाग देने वाला, तो वहाँ पर क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि हमें इससे छोटा चाहिए तो एचसीएफ, हमें इससे 1 से 5 से भाग देना है तो हमें इससे बड़ा चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एलसीएम के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 इन सारे नंबर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 से एक बार में ये 3 रह जाएगा, 2 दूनी के 4 और ये 5 रह गया। तो अब किसी से नहीं कटेगा, तब 5 दूनी के 10, 10 तीन 30 और 30 दूनी के 60। तो वो नंबर कौन सा होगा जो 1 से 5 सभी नंबर से कट जाए, तो वो होगा 60। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने